नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स पे। मुख्यमंत्री को आचार्य बनाने व विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग में एनबीयू में प्रदर्शन। सभी दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा ने उठाई मांग। नकली नोटों के साथ गिरफ्तार बिहार के 2 तस्कर अदालत में पेश। गुवाहाटी रांची विशेष साप्ताहिक ट्रेन का बागडोगरा स्टेशन पर स्टॉपेज प्रारंभ। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री को आचार्य बनाने की मांग और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अराजकता का आरोप लगाते हुए तृणमूल छात्र परिषद उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में तृणमूल छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष त्रिनांकुर भट्टाचार्य मौजूद थे। त्रिनांकुर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में सभी विश्वविद्यालयों में अराजकता का माहौल है, विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं है, इसीलिए यह विरोध कार्यक्रम उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से शुरू हुआ है। उन्होंने हर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति के लिए मांग उठाई, साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आचार्य बनाया जाना की मांग उठाई। দেখুন, আমরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে আমাদের কর্মসূচিগুলো করি। আপনারা আগেও দেখেছেন, আমরা কোনো কর্মসূচি কলকাতা থেকে শুরু করলেও আমরা অনেক কর্মসূচি কখনো উত্তরবঙ্গ, কখনো বর্ধমান, কখনো বিদ্যাসাগর, আমরা বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়ে আমাদের কর্মসূচিগুলো সূচনা করি। আজকে উত্তরবঙ্গ ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা আমাদের কর্মসূচি শুরু করলাম। একটু পরেই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের কর্মসূচি হবে এবং আপনারা দেখেছেন আমরা একটা লিস্ট দিয়েছি যেখানে আমরা শুক্রবার অবধি বাংলার প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তাদের কর্মসূচি করবে। আমাদের দাবি একটাই, আজকে যেভাবে শিক্ষাক্ষেত্রকে গৌরীকরণ করার চেষ্টা হচ্ছে, যেভাবে রাজ্যপাল শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন এবং যেভাবে বাংলার আপামর শিক্ষিত সমাজের কাছে লজ্জার যে রাজ্যপালের রাজভবন বিজেপির পার্টি অফিস হিসেবে কাজ করছে, আমরা তার বিরোধিতা করছি। আমরা দাবি করছি স্কলারশিপগুলো আসুক, আমরা দাবি করছি পার্মানেন্ট ভিসি আসুক, আমরা দাবি করছি মুখ্যমন্ত্রী চ্যান্সেলর হিসেবে আসুক, যাতে ইউনিভার্সিটির সার্বিক উন্নতি হয় এবং অবশ্যই যেইভাবে প্রতি মুহূর্তে আজকে বিজেপির দালাল বা রাজভবনের ঘনিষ্ঠ বা রাজ্যপালের বান্ধবীর ঘনিষ্ঠদেরকে ভিসি করা হচ্ছে, আমরা তার तीव्र विरोधिता करছে। सभी दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो। कई दुष्कर्म घटनाओं को देखते हुए दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा ने यह मांग उठाई। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा ने बागडोगरा पुलिस थाना इलाके की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जिसके साथ कुछ दिनों पहले नशीला पदार्थ खिलाकर 6 युवकों ने दुष्कर्म किया था। घटना के करीब 15 दिन पहले औपचारिक शिकायत दर्ज करे जाने के बावजूद पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सांसद का आरोप है कि मुख्य आरोपी सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। सांसद ने क्षेत्र में सभी दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की मांग उठाते हुए पुलिस में स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से काम करने का अनुरोध किया। गुवाहाटी रांची विशेष साप्ताहिक ट्रेन के सिलीगुड़ी बागडोगरा स्टेशन पर ठहराव का आज शुभारंभ हो गया। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा ने बागडोगरा रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी रांची विशेष ट्रेन के ठहराव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में माटीगड़ा नक्सलवाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन, कटिहार मंडल के डीआरएम सुरेंद्र कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जी प्रशांत कुमार व अन्य उपस्थित रहे। सांसद ने कहा कि दार्जिलिंग में 5,000 करोड़ रुपए से कई विकास परियोजना में काम चल रहे हैं। एयरपोर्ट के विकास के अलावा सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन पर अमृत कार्यक्रम के माध्यम से जल परियोजना स्थापित होगी। बधाई बागडोगरा की जनता को, मिरिक और नक्सलबाड़ी की जनता को। और हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज से जो है बागडोगरा स्टेशन पे गुवाहाटी रांची स्पेशल ट्रेन रुकेगा। उसका एक स्टॉपेज अप में भी और डाउन में भी रहेगा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री और रेलवे के तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूं। साथ ही हमारे विधायक और हमारे जितने भी अन्य लोगों ने इस कार्य को सफलता देने के लिए अपना योगदान दिया और मंत्री जी से बात की, उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, हर महीने लगातार अपने क्षेत्र को लेकर के, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी को लेकर के सांसद या विधायक की ओर से कोई न कोई घोषणा होती रही है, हर महीने होती है। और जो है मुझे लगता है जो कई साल में नहीं हुआ, पिछले 4-5 साल में लगातार जो है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में हो रहा है।
मुझे खुशी है, गर्व है कि आज सिर्फ दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 करोड़ से ज़्यादा के लागत के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। इसके लिए जो है हमारी जनता डिजर्व करती है और मुझे खुशी है, हम सब विधायक सांसदों को खुशी है कि ऐसे जनता का सेवा करने का मौका हमको मिल रहा है। कर्सियांग के पर्यटन क्षेत्र में स्थित मल्टीविएट क्षेत्र के शैक्षणिक भवन के निर्माण के लिए जीटीए द्वारा एक विभागीय सर्वेक्षण किया गया। शिक्षा भवन के निर्माण के लिए जीटीआईआरए के उपाध्यक्ष राजेश चौहान, कर्सियांग के सदस्य देवराली समष्टि के सदस्य श्यामा शेरपा और अन्य विभागीय इंजीनियरों ने मौजूदगी में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए भूमि सर्वेक्षण किया गया। कुछ ही दिनों में कर्सियांग में शिक्षा भवन के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। हिलतराई प्राथमिक शिक्षक संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष संतोष थापा और क्षेत्रीय समिति के प्रतिनिधि विनोद परियार ने शिक्षा भवन निर्माण के लिए जीटीए प्रमुख अनित थापा और उपाध्यक्ष राजेश चौहान को धन्यवाद दिया। नमस्कार सबैलाई, म सन्तोष थापा, एसटिपिटिएस सेन्ट्रल कमिटी भाइस प्रेसिडेन्ट र आज 11 तारिकको दिन यहाँ खरसाङ टुरिस्ट लजमा हाम्रो माननीय डेपुटी चेयरम्यान श्रीमान राजेश चौहानज्यूको निर्देश अनुसार यहाँ हामीलाई खरसाङका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूको दीर्घकालीन दिनदेखिको रहेको एउटा हाम्रो समस्या थियो। त्यस समस्या लिएर आज यहाँ टुरिस्ट लजमा हाम्रो यहाँ उहाँसँग भेटघाट गरियो। अनि त्यो समस्या के हो भनेदेखि खरसाङमा हाम्रो सर्कल अफिस धेरै दिनदेखिको यहाँनिर सर्कल अफिसको असुविधाहरू भइरहेको थियो र आज आएर उहाँको हाम्रा जिटिएका चेयरम्यानको निर्देश अनुसार अनि श्रीमान राजेश चौहानज्यूको अगुवाईमा आज त्यो समस्या समाधान भइरहेको छ। भाजपा के जनसंपर्क अभियान मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत आज राजू बिष्टा ने अपने सांसदीय क्षेत्र के 3 बहादुर शहीदों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनके आंगन की मिट्टी ली। इस दौरान राजू बिष्टा ने कहा कि जिन्होंने हमारे देश की सेवा में अपना जीवन लगा दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल्पना की गई मेरी मिट्टी मेरे देश भारत की मिट्टी और वीरता का जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे बहादुर गोरखा शहीदों, उनके परिवारों और हमारे क्षेत्र की पवित्र मिट्टी का सम्मान है। कार्यक्रम में उनके साथ सिलीगुड़ी के भाजपा अध्यक्ष उपस्थित रहे। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बिजली कटौती की समस्या के स्थायी समाधान के लिए हॉटलाइन सेवा शुरू करने जा रहे हैं। अस्पताल में नया शवगृह भी बनाया जाएगा। यह बात उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ओर से आयोजित बैठक के बाद रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष व सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कही। इस बैठक में अस्पताल के विभिन्न विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय मल्लिक ने कहा कि अस्पताल में बार बार बिजली गुल होने की समस्या है, समाधान के लिए हॉटलाइन सेवा शुरू की जाएगी। आगे कैंसर যেটা ইউনিটটা সেটা কাজ স্টার্ট হয়েছে, সেটা খুব ভালো করে তৈরি হবে। এখানে আইডি হসপিটাল বেলেঘাটার মতো করার জন্য আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে পাঠাচ্ছি এবং এইচএস এবং অনারেবল চিফ মিনিস্টার উনি চান যে নর্থ বেঙ্গলে এরকম একটা ইনস্টিটিউট হোক। সেইটা জন্য আমরা আজকে একটা প্রস্তাব নিয়ে আমরা পাঠিয়েছি। আমরা আমাদের এখানে একটা নতুন মগ তৈরি করার একটা প্রপোজাল এসছে, সেটা আমরা গভর্নমেন্টের সাথে কথা বলে সেটাকে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে এগোচ্ছে। আমাদের এখানে যে একটা ভূমিকম্পের সময় করিডোরটা ড্যামেজ হয়েছিল, সেই করিডোরটা আরও 2 কোটি টাকা গভর্নমেন্ট দিয়েছে, ও টেন্ডার হয়ে গেছে। সেই কাজটা আমাদের এখানে হবে। আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এর ভেতরে খাবার দোকান, তারপর এখানে ইতস্তত অ্যাম্বুলেন্স, অটো, টোটো, এগুলো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং কথা বলবো পুলিশ কমিশনের সঙ্গে কথা বলে এর একটা পদ্ধতি করে এটাকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করতে হবে। राज्य सरकार की पथश्री परियोजना के तहत डाबग्राम 2 के शांतिनगर इलाके में निवासियों की मांग को मानते हुए पिच रोड बनाने जा रही है सरकार। इस सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास जिला परिषद सदस्य मनीषा राय व अंचल अध्यक्ष भावेश रॉय ने किया।
इस दिन क्षेत्रवासियों ने कहा कि कच्ची सड़क होने के कारण दैनिक कार्यों पर जाने वाले लोगों और विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। हालांकि इस सड़क के बनने के बाद क्षेत्रवासियों को काफी फायदा होगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813. Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Secure your future with a fulfilling career. Job interview on the 15th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स, अंडमान। बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123. नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टीड। टिकट मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में पानी की समस्या को दूर करने के लिए फुलबाड़ी में वैकल्पिक इंटेक वेल बनाया जा रहा है। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव व अन्य अधिकारियों के साथ सिलीगुड़ी शहर के नए इंटेक वेल का साइट का दौरा करने पहुंचे। पिछले इंटेक वेल पुराना होने के कारण जलापूर्ति की समस्या हो रही थी, इसलिए यह वैकल्पिक बनाया जा रहा है। अगले सप्ताह इसका विधिवत शिलान्यास किया जाएगा। इसे करीब 6 करोड़ 90 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। এটা খুব ক্রিটিক্যাল জাংশনের কাজ। এটা আমাদের ওয়াটার সাপ্লাই আনইন্টারাপ্টেড করতে গেলে অল্টারনেটিভ পার্মানেন্ট ইনটেক ওয়েল এটা খুবই জরুরি ছিল। 94 সালে প্রজেক্ট শুরু হয়ে 99-তে শেষ হয়। 15 সাল অবধি যারা ছিল তারা এটা করেনি বা করার প্রচেষ্টা নেয়নি। আমরা গভর্নমেন্ট থেকে স্যাংশন করিয়ে ইউডিএমে ফাইন্যান্সের অ্যাপ্রুভাল নিয়ে ইরিগেশনের না হলে ওরা ওদের লক গেটগুলো সব কিছু এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারতো না। আর পুরনো ইনটেক ওয়েলটা একটা ওয়েল দিয়ে হচ্ছিল আমাদের, এটা ফল থেকে জল সাপ্লাই বন্ধ হচ্ছিল। সেটা আমরা জায়গাটা ওই পারে ছিল, কিন্তু ওখানে ইরিগেশনেরই প্রপোজাল ছিল প্রাইমারি, কিন্তু পরে ওরা দেখেছে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে, অল্টারনেটিভ সাইট দিয়েছে। মিশনের আমরা ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।
এএফএস পাওয়ার পরে, এবং ওয়ার্ক অর্ডার আমরা পেয়েছি, কাজটা করবে। ওরা পুনে থেকে মেশিনের অর্ডার দিয়েছে, মেশিন অলরেডি চলে এসছে, পাইপ পড়ে গেছে। সিভিল ওয়ার্ক লেইংয়ের কাজ আমরা জয়েন্ট সার্ভে হয়েছে আধিকারিকদের নিয়ে, ইরিগেশন পেয়েছি আমাদের পুরসভা, এবং তারপর আমরা হাই পাওয়ার কমিটি মিটিং নিয়েছি, এবং এটা নিয়ে ডিসি হয়েছে কলকাতা। সেগুলো করার পরে এটা ফাইনালি রিজলভ হয়েছে, এবং এই কাজটা এখানে শুরু হয়ে গেছে। এখানে সিভিল কাজটা সামনের সপ্তাহে 15 তারিখের পরে শুরু হবে। আমরা এসে আনুষ্ঠানিক শিলান্যাসটা করে দিয়ে যাব 6,90,00,000 টাকা পর্যন্ত। कुछ बिहार में सरेआम गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। देर रात करीब 9:30 बजे कुछ बिहार 2 नंबर ब्लॉक के महिषबथान इलाके में खुली सड़क पर सुशील चंद्र नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल होने पर स्थानीय निवासियों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद उसे कुछ बिहार के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुंडीवाड़ी पुलिस घटना की जांच में जुटी है। আমি থাকি, দাদা এই জায়গায় থাকে, বেঙ্গলে থাকে। উনি মোটামুটি 10-12 বছর ধরে এখানেই বাড়ি থাকি, মানে এখানেই আছে। হ্যাঁ, ওনার বুক সুক সব এইখানেই বানিয়ে নিছে। কিন্তু আমরা কালকে রাত্রে খবর পারলাম 10টার দিকে, বলে ওকে কি কোন জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বললে শোনা হইল। হ্যাঁ, শোনা হয়ে আমরা রাত্রে আসলাম। আসার পরে হসপিটালে যাই দেখি দাদাকে শুট করে মেরে ফেলেছে। মানে আপনার দাদা কি করতো? আমার দাদা মাটির কাজ করতো। আচ্ছা, মাটি বেচাইনি করতো আমার দাদা। মানে জমির ব্যবসা? জমির ব্যবসা করতো, জমির ব্যবসা করতো। মানে কোনো কিছু শুনেছিলেন ইদানিং কোনো জমি ব্যবসা নিয়ে কোনো গন্ডগোল বা কিছু? ওইসব তো আমরা আসামে থাকি, আমরা তো শুনি নেই আর কি। এই জায়গার লোকই বলতে পারবো আর মনে হচ্ছে কেন শুট করতে পারে, কি কারণ শুট করতে পারে? আর লোকের কেউ এইসব কিবা জমি টমি নিয়ে কিবা কোনো জায়গায় ক্যাসাল ট্যাসাল লাগছিল বুঝি, ওইসব নিয়ে আর কি লোকেরই মানুষে কেউ এইসব কাজ করতে পারে। एसटीएफ और ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने नकली नोटों के साथ बिहार के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 25,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। गिरफ्तार दोनों जालसाजों का नाम संजय कुमार जायसवाल और पंकज कुमार शाह है। बिहार के 2 तस्करों ने उस रात दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर इलाके में ये नकली नोट इकट्ठा किए। इसके बाद उन्हें मालदा के रास्ते झारखंड जाना था। उससे पहले ही एसटीएफ के अधिकारियों ने ओल्ड मालदा थाने की पुलिस की मदद से दोनों बदमाशों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों को आज मालदा कोर्ट में पेश किया। बीएसएफ कैंप वो रामपुर जो बोलते हैं ना। हाँ? कितना पैसा था? 25,000 था। कहाँ से लाए थे? वही लोग दिया था। आप लोग कहाँ के? हम लोग बिहार से हैं। ले जाना कहाँ था? बिहार हम लोग का जाना था। वो पैसा लेके बिहार जाना था? जी, वो लोग हमको रात में लेकिन दिया था। क्या नाम आपका? पंकज। पंकज क्या? सिलीगुड़ी में प्यार में मिले धोखे से आहत होकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली। घटना उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से सटे इलाके में हुई। मालूम हो कि मृत युवती का नाम स्नेह शाह, उम्र 19 वर्ष है। मालूम हो कि वह सिलीगुड़ी के रथखोला इलाके में रहने वाले रोहित शाह नाम के युवक से लंबे समय से प्रेम संबंध में थी। उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले युवक ने युवती से ब्रेकअप कर लिया। घटना से आहत होकर उस युवती ने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। আমার মেয়ে কলেজে পড়ে, ওই কলেজে ওই ছেলেটাও পড়ে। ওই ছেলেটা হলো সিনিয়র না, এক ক্লাস সিনিয়র। তো আচ্ছা, যা পড়তো একসাথে পড়তো। ও সিনিয়র, এরকম ওর সাথে এরকম মনে করি 1.5 বছর থেকে ওর সাথে সম্পর্ক। হয়তো আমি এত তো জানি না, হয়তো ঘুরতে চড়তে যাইতো, ওর সাথে খুব হয়ে গেছে ক্লোজ। তো এই 4-5 দিন আগের থেকে ওই ছেলেটা আমার মেয়েকে হঠাৎ করে না করে দিয়েছে বোধহয়, যে তোমার সাথে ওই ছেলেটার মাকে আসার কথা ছিল আমাদের বাড়িতে, আইসা আমাদের সাথে কথা বলবে। কিন্তু ছেলেটা আমার মেয়েকে ধোকা দিয়ে দিছে। ও সহ্য না করতে পাইরা এই আত্মহত্যা করছে।
চাই ওর চরম শাস্তি, কারণ আমাকে যেভাবে ভুগাইলো, আমার মেয়েকে দুনিয়াতে সরাই দিল, ও যে অন্য কোনো আরও মেয়ের সর্বনাজ্যে, মা বাবার সর্বনাজ্যে না করতে পারে। আমার এটাই নিবেদন। सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाने की पुलिस ने 48 बोतल कप सिरप और 53 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मालूम हो कि आरोपियों के नाम हमीरुल शेख और अभिराज सिंह है। ये दोनों मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाने की पुलिस ने इन्हें दागापुर से 48 बोतल कप सिरप और 53 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।